सदा भवानी दाय सम्मुख रहे गणेश, पांच देवता रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु गणेश। कृष्ण। ब्रह्मा विष्णु महेश। कृष्ण। अरे राधा तुम बोलो। तुम गए नहीं अभी तक? मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। अरे कितना कम समय शेष है और कितना ज्ञान अर्जित करना है, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। मुझे तो रात भर अध्ययन करना होगा, अन्यथा मैं तो चुनौती हार जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। देखो, मैंने ना कहीं बार सुना है, कहीं बार रात्रि को बहुत भयानक सर्प और जीव जंतु आते हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने अच्युता जी का कहा भी नहीं माना? कहीं कोई नरबक्षियों से उठाकर ना ले जाए? ये क्या, महाराज ने तो कहा था कि इस बुढ़िया के साथ वो कृष्ण भी होगा, किंतु ये तो अकेली है। तो क्या हुआ, पहले मैं इसका अंत करता हूँ। उस कृष्ण को तो मैं बाद में देखूंगा। कृष्ण की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए मैं ही पर्याप्त हूँ। ये कैसे संभव हो सकता है? सूर्य से भी तेज अग्नि को ये बुढ़िया शीतल जल की तरह पान कराई है। हाय! असंभव! ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी इस दिव्य अग्नि का सामना कोई मनुष्य तो क्या, कोई देवता भी नहीं कर सकता। कौन है ये? अग्नि मुझसे उत्पन्न हुई है ज्वालांतक, भला अग्नि मेरा अंत कैसे कर सकती है? जिससे अग्नि उत्पन्न हुई हो वो तो परम पिता स्वयं नारायण ही हो सकते हैं। प्रभु, क्षमा प्रभु, क्षमा, मुझसे भूल हुई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, लगता है कंस का अंत निकट आ चुका है, तभी तो वो मूर्ख आपसे युद्ध करने की सोच रहा है। भगवान अवश्य ज्वालांतक, किंतु अभी एक क्षण तुम्हारी मुक्ति का है। मेरी मुक्ति? प्रभु आप धन्य हैं प्रभु। इतनी देर हो गई है, अच्युता जी क्यों नहीं लौटी? कृष्ण चला तो गया होगा ना? ये चिंता
कृष्ण की ओर राधा का प्रेम है। यही तुम्हें समझाना है राधा, यही तुम्हें स्वीकार करना है। और अब वो क्षण आ गया है जब तुम स्वयं ये कहोगे कि तुम कल भी कृष्ण से प्रेम करती थी और आज भी केवल कृष्ण से ही प्रेम करती हो। अरे देखो तो, ये क्या हो गया? ये असुर कौन है? अच्युता जी को क्या हो गया? ये तो मूर्छित पड़ी हुई है। तनिक देखिए। ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन है? ये असुर? असुर ही नहीं, कल रात्रि को तो विशाल भयानक सर पर घूम रहा। और वो कृष्ण तो भी तो पूरी रात यही था। तो कृष्ण कहाँ गया? हे नारायण, कहीं कोई जीव कृष्ण को उठाकर तो नहीं ले गया? हाँ, हो भी सकता है। अच्छा हुआ ऐसे उड़न कृष्ण जैसे बालकों को सर उठा के ले, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं गांव में जाकर शीघ्र ही सबको सूचना देता हूँ। अरे मूर्ख लोग, किधर? तुम ज्ञान मंदिर की रक्षा करो, पहला कुटिया में शाम करती हूँ। क्या ये सत्य है? क्या सत्य में उस कृष्ण को एक विशाल सर्प उठाकर लेके गया? संभावना तो कम है मां, किंतु ऐसा हो भी सकता है। हे नारायण, ये क्या? ऐसा कैसे संभव है? हमने तो इतना छोटा सा गड्ढा खोदा था, आयन इतना बड़ा कैसे हो गया? ये कैसे संभव है? कदाचित कंस ने किया होगा। कदाचित क्यों? अवश्य अवश्य हमारी सहायता के लिए कंस ने ये सब करवाया होगा। ऐसा ही हुआ होगा। अब नारायण स्वयं यहाँ अवतरित होकर तो ये कार्य नहीं करेंगे ना? किया तो नारायण ने ही है, क्योंकि ये साधारण गड्ढा नहीं, राधा कृष्ण के प्रेम गाथा की अनंत तक स्मरण रखे जाने वाली स्मृति है। राधा हो गई है और अच्युता जी अभी तक नहीं लौटी। रह कहाँ गए वो? उग्रपाद जी, उग्रपाद जी, क्या हुआ? उग्रपाद जी को तुरंत बुलाइए। अच्युता जी ने एक असुर का वध किया है और अभी वो घायल अवस्था में कुटिया में पड़ी हुई है। और वो कृष्ण रात भर ज्ञान मंदिर में बैठा था, तभी वहाँ एक विशाल सर्प आया और उसे उठाकर ले गया। क्या? हाँ उग्रपाद जी, अनर्थ हो गया। एक विशाल सर्प कृष्ण को उठाकर ले गया। राधा,
तुमसे कृष्ण कि रात्रि में अकेले वहां मत बैठो, किंतु तुमने मेरी नहीं सुनी। ये सब क्या हो गया कृष्ण? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकते हो? वो तुम ही थे ना कृष्ण, जो सदैव कहते थे कि हम अनंत से अनंत तक के साथी हैं। कितनी बातें थी मेरे मन में जो मुझे तुमसे कहनी थी, तुम्हारी कितनी बातें सुननी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो तुम इतने दिनों से कह रहे थे वो सत्य था कृष्ण। हाँ, मैं कल भी तुमसे प्रेम करती थी और आज भी केवल तुमसे ही प्रेम करती हूँ कृष्ण। आज भी तुमसे ही प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ, श्री कृष्ण का अच्युता रूप धारण करना पूर्णतः साकार हुआ। हाँ गौरी, देवी राधा के हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, अंततः उन्होंने स्वीकार कर ही लिया। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कृष्ण, किंतु ये सब सुनने के लिए अब तुम हो ही नहीं। कहाँ चले गए तुम कृष्ण? मैं तो यही हूं राधे। कृष्ण, अच्युता जी, ये कैसी विचित्र माँ है? ये सब हो क्या रहा है? रो मत राधे, मैं यही हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास। राधा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? राधा शीघ्र चलो, अच्युता से मिलने जाना है। चलो। भ्रम तो अब टूटा है तुम्हारा राधा, अब तुम प्रेम की ओर आ चुकी। आज यहाँ एक महा अध्याय संपन्न हुआ। राधा ने कृष्ण के प्रति अपने अनंत प्रेम को स्वीकार किया। कृष्ण के अनंत अश्रु बहे।
और इसलिए ये स्थान अनंत काल तक स्मरण रखा जाएगा। राधा के प्रेम अश्रु कृष्ण के आनंद अश्रु जहां गिरे वो स्थान प्रेम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध होगा। और ये स्थान अत्यंत महास्थान कहलाएगा। कृष्ण के विषय में पूछना है, चिंता मत करो, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। अब एक काम करो, इसे ग्रहण करो। ये तुम्हारी अंतिम औषधि है, इसे ग्रहण कर लो तो पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारे शरीर से सारा विष ऐसे निकल जाएगा। यदि मैं इसे ग्रहण करूंगी तो आप मुझे छोड़कर चली जाएंगे ना? मैं इस औषधि को नहीं ग्रहण करूंगी। राधा, तुमने मुझे वचन दिया है कि मैं जो भी कहूंगी तुम करोगी। अब वचन का पालन तो करना होगा ना, है कि नहीं? ग्रहण करो। सारा विष निकल गया, तुम्हारे शरीर से भी और तुम्हारे मन से भी। अब तुम वही राधा हो जो विवाह से पूर्व थी। अर्थात मैं समझी नहीं। अंततः तुमने मान ही लिया राधा कि तुम आज भी मुझसे प्रेम करती हो। क्या ये आप क्या कह रही हैं? और आप कृष्ण की वाणी में कैसे बोल रही हैं? मुझे ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? ये सब हो क्या रहा है? ये कैसा भ्रम है?
ठीक हो कृष्ण? बिल्कुल ठीक हूँ। भला तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ राधा? ये सरोवर यहाँ कैसे आया? यहाँ तो पहले नहीं था। तुमने इसे नहीं पहचाना? तुम्हारे अश्रुओं से तो बना है ये सरोवर। भगवान के लिए रुक जाओ कृष्ण। मेरे जीवन के हर कठिन अध्याय में तुम किसी न किसी रूप में आए हो। मैंने तुम में अच्युता जी की छवि तक देखी है और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम में और अच्युता जी में कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है। वो क्या है वो इस क्षण में नहीं समझ पा रही। तो क्या समझ पा रही हो? नहीं जानती कि क्यों तुम मुझे छोड़ नहीं पा रहे हो। नहीं जानती कि क्यों तुम मेरे कर्तव्यों में बाधा बन रहे हो। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। छोड़ जाऊंगा मैं तुम्हें, छोड़ जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा। किंतु इससे पहले मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। जो मैंने कहा है उसे साकार करूंगा। आज संध्या काल में तुम्हें उन सारे ग्रंथों का सार मैं समझाऊंगा। तुम एक बार मेरी पूरी बात सुन लेना, उसके पश्चात तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, कभी तुम्हारे मार्ग में नहीं आऊंगा और जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे कर्तव्य में मैं बाधा नहीं बनूंगा राधा। और जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगी मैं नहीं आऊंगा। और ये कृष्ण का वचन, कृष्ण का वचन, कृष्ण का वचन। मन के भीतर प्रीत तो बस प्रियतम से है। ये तो श्री कृष्ण ने बहुत बड़ा वचन दे दिया गौरी, और उनके द्वारा दिया गया ये वचन विफल नहीं जाएगा। यदि मेरे आराध्य ने कहा है तो वो अवश्य ही देवी राधा से दूर जाएंगे। प्रतीत होता है कि मेरे आराध्य का मंतव्य कुछ और ही है, और उस मंतव्य की पूर्ति हेतु कदाचित ये दूरी आवश्यक भी है। जो भी हो, सत्य यही है गौरी कि अब हम श्री कृष्ण का एक भिन्न ही रूप देखेंगे। आपके असुर ने अपना काम कर दिया महाराज। उस अच्युता की कहानी का अंत हो गया, वो लुप्त हो गई। अच्युता भले ही लुप्त हो गई हो, किंतु मैं जानता हूँ चोलांतक ने उसका अंत नहीं किया है।
ये सब के पीछे कोई गहरा रहस्य है, इसका पता मुझे लगाना होगा। अद्भुत कान्हा, तुमने क्या सुंदर प्रतीक बनाया है राधा कृष्ण की इस प्रेम कहानी का। अद्भुत। वैसे कान्हा, अच्युता का अध्याय तो संपन्न हुआ और राधा ने भी मान लिया है कि वो आज भी केवल और केवल तुमसे प्रेम करती है। तो अब आगे क्या? केवल मान लिया है तब अच्युता का कार्य पूर्ण हुआ, उसने अपना कर्म किया, किंतु राधा ने अभी केवल मान लिया है। इस प्रेम को पूर्णतः स्वीकार करना अभी शेष है तब। अर्थात ये राधा की अंतिम यात्रा है तब। अब राधा को अपने इस प्रेम को पूर्णतः स्वीकार करना होगा। उसके पश्चात राधा इन सारे सांसारिक बंधनों से, इन सारे नियमों से मुक्त होगी। उसके पश्चात वो राधा नहीं, केवल प्रेम बनेगी। हर क्षण कृष्ण को ही सोचेगी, हर क्षण केवल कृष्ण को ही खोजेगी। और जब कोई व्यक्ति प्रति क्षण किसी और के चिंतन में रहता है तो आप जानते हैं ना दाव क्या होता है। वो स्वयं को बिसरा कर वो व्यक्ति बन जाता है। अब राधा के कण कण में केवल कृष्ण होगा और यही होगा उसके इस प्रेम यात्रा का अंतिम पड़ाव, जहां राधा कृष्ण बनेगी।